रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर पेपर्स हम सॉल्व कर रहे हैं, उसके हम जीके और जीएस के क्वेश्चंस हम देख रहे हैं। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे आज के अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 2 की बात करेंगे। एक नंबर सेट नहीं देखा देख लीजिएगा, जिसमें हम 1 से लेकर 50 क्वेश्चंस जीके और जीएस के हम कवर कर चुके हैं। चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 के साथ में। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है, जब परमाणु क्रमांक यहाँ पे क्या आएगा और नाभिक की आवेश, तब नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल, इसलिए Li से Fi तक परमाणु त्रिज्या ये है। अब देखिएगा, सबसे पहले हम बात करें, देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखें, जब परमाणु क्रमांक हम देखते हैं, सपोज परमाणु क्रमांक बढ़ता है, परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो नाभिक की आवेश है वह बढ़ेगा, श्योर है। तो परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो नाभिक की आवेश बढ़ेगा और नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा। और जैसे आकर्षण बल बढ़ेगा तो साइज छोटी होगी एटम की, और साइज छोटी होगी तो परमाणु त्रिज्या यहाँ पे घटेगी। तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर आएगा बढ़ेगा 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 और घटेगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम कहाँ पे ये आ रहा है। तो बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है और घटती है, तो यहाँ पे अपना आंसर निकल के आएगा ये। तो परमाणु क्रमांक बढ़ता है और तो नाभिक की आवेश बढ़ता है, तब नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल बढ़ेगा, इसलिए लिथियम से फ्लोरीन तक परमाणु त्रिज्या है वह घटेगी। तो यहाँ पे लिथियम से फ्लोरीन तक हम जाएंगे, तो लिथियम से फ्लोरीन की बात करेंगे। लिथियम से फ्लोरीन क्या होता है, पीरियोडिक टेबल है उसमें लेफ्ट टू राइट होता है, तो लेफ्ट टू राइट हम जाएंगे तो परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, नाभिक की आवेश बढ़ेगा, नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉनों के भी आकर्षण बढ़ेगा, परमाणु त्रिज्या कम होती जाएगी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका आंसर हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम में जो पूछा गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 कहता है, एक धुएं से भरे प्रकाश में, एक धुएं से भरे कमरे की बात हो रही है। धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की एक बारीक किरण इनमें से किसके कारण दिखाई देती है। एक कमरा है, उस कमरे के अंदर धुआं फैला हुआ है और उसके अंदर प्रकाश की एक बारीक किरण हमको दिखाई देगी, तो वह किस कारण दिखाई देगी। ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, प्रकीर्णन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, परावर्तन। तो सबसे पहले आप सबको ये पता होना चाहिए अपवर्तन क्या होता है। अपवर्तन क्या होता है, जैसे कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वह थोड़ा सा अपने डायरेक्शन से टेढ़ी हो जाती है, मुड़ जाती है, वह कहलाता है अपवर्तन। वर्ण विक्षेपण, टकरा के उसमें किसी एंगल पर टकरा के उसी मीडियम में वापस लौट जाती है, वह कहलाता है परावर्तन। अब इसमें दो चीज़ और है अपने पास में, प्रकाश का प्रकीर्णन या वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण आप सभी को पता होना चाहिए। वर्ण विक्षेपण होता है जैसे कि कोई कलर है, कोई प्रकाश है, वह अलग अलग रंगों में डिवाइड आपको दिखाई देता है। वर्ण विक्षेपण में जैसे प्रिज्म से होकर यदि सफ़ेद प्रकाश गुजरता है, सूर्य का प्रकाश गुजरता है, तो वह अलग अलग कलर में दिखाई देता है, वह कहलाता है आपका वर्ण विक्षेपण। तो यहाँ पे प्रकीर्णन कहलाएगा जैसे कि कणों से टकराकर प्रकाश का बिखरना, प्रकीर्णन। तो यहाँ पे आंसर बनेगा प्रकाश का प्रकीर्णन। एक धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की एक बारीक किरण इनमें से किस कारण दिखाई देती है, तो आंसर बनेगा प्रकीर्णन के कारण दिखाई देती है। चलिए अगला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ये पूछा है, व्हाट पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रिवेंट्स द एयर पासेज फ्रॉम कोलैप्सिंग। ये कह रहा है कि कौन सा हिस्सा है, श्वसन तंत्र का कौन सा हिस्सा है जो रोकता है एयर पासेज फ्रॉम कोलैप्सिंग, जो एयर पास है उसको टकराने से रोकता है, वह कौन सा हिस्सा है यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा आपका रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज की वलय। ऑप्शन नंबर बी, कार्टिलेज की वलय है, वह हवा के पासेज को टकराने से रोकता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है, वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे पूरा देख सकते हो, मैं स्क्रीन पे ले लिया हूँ ताकि आप यहाँ पे आपको ऑप्शन भी दिख रहा है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं क्वेश्चन। एक पत्ती का अनुप्रस्थ काट के निम्नलिखित चित्र का अध्ययन करो। ये पत्ती है, पेड़ की पत्ती दे रखी है, उसका अनुप्रस्थ काट दिया हुआ है, चित्र का अध्ययन करें और बताइए कि कौन सा विकल्प इसके सही अक्षरांकन को दर्शाता है। तो सबसे पहले हम ए पार्ट की बात करेंगे, जो ए हिस्सा है, ए यहाँ पे है ऊपरी अधिश्रम, ए है यहाँ पे ऊपरी अधिश्रम है। फिर बी की बात करेंगे, बी यहाँ पे है निचली बाह्य त्वचा। फिर हम सी की बात करेंगे, ये रहा सी, सी है रक्षक कोशिका। और फिर डी की बात करेंगे, यहाँ पे डी है वायु अवकाश। और लास्ट यहाँ पे ई है हरित लवक। तो एक बार दोबारा से देख लीजिएगा, पत्ती का क्रॉस सेक्शन एरिया है जिसमें ऊपर होता है इसका ऊपरी अधिश्रम होता है और नीचे होता है इसका निचली बाह्य त्वचा।
फिर इसके अंदर बीच में यहाँ पे सी आपको दिखने का रक्षक कोशिका, फिर रक्षक कोशिका, और यहाँ पे जो खाली जगह है वो देखने को मिलेगी आपको वायु अवकाश, और जो ये दिखते हैं आपको ये कहलाते हैं क्लोरोप्लास्ट हरित लवक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, देखिएगा जीके का क्वेश्चन है। जीके का क्वेश्चन कहते हैं भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। तो पहले ये जो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे ऊंचा पुरस्कार था, जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हुआ करता था, उसका जो हॉकी के जादूगर हैं मेजर ध्यानचंद, हॉकी के जादूगर, हॉकी प्लेयर से संबंधित है ध्यानचंद, इनके नाम पे रख दिया गया है। और खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है, 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि 2021 में बाल साहित्य पुरस्कार कितनी भाषाओं में प्रदान किया गया था? तो 2021 के अंदर बाल साहित्य पुरस्कार है वह 22 भाषाओं के अंदर प्रदान किया गया था। अब 22 से संबंधित आप बता सकते हो, 22 का रिलेशन अपने राजनीतिक विज्ञान से भी संबंधित है। कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है कमेंट करके बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कितनी भाषाओं को मान्यता दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। श्वसन की इनमें से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? श्वसन की इनमें से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? तो ध्यान दीजिएगा, ये जो पहला ऑप्शन है, पहले ऑप्शन को हम बोलेंगे एरोबिक या वायवीय श्वसन प्रक्रिया बोलेंगे। ये वायु की उपस्थिति में या ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, ये वायु की उपस्थिति में होती है। एक्चुअल में होता क्या है इसके अंदर, जैसे पायरुवेट है यानी ग्लूकोज है C6H12O6 है, इसका ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये टूटती है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है, 2800 समथिंग यहाँ पे एनर्जी निकल के आती है। तो पायरुवेट या ग्लूकोज है, इसका CO2 H2O और ऊर्जा में रूपांतरण है। इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसका रिएक्शन होता है 6+ ऑक्सीजन के साथ में। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। और फीडबैक भी देते रहेगा, वीडियो कैसा लग रहा है आपको कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दीजिएगा। जैसे ग्रुप डी के पेपर हो जाएंगे आपको इसी चैनल के ऊपर NTPC के पेपर देखने को मिलेंगे। पेरियार नदी इनमें से किस भारतीय राज्य में बहती है? तो पेरियार नदी है केरल राज्य के अंदर बहती है, केरल के अंदर, केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। ये देखिएगा सिंपल सा क्वेश्चन है, चलो आंसर दिख गया कोई बात नहीं। क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन सा संबंध ओम का नियम के सही गणितीय रूप का निरूपण करता है? देखिएगा ओम का नियम कहता है कि कोई आपके पास में कंडक्टर है, कोई भी कंडक्टर हो सकता है, वह कोई चालक तार है, उसमें यदि I करंट फ्लो हो रही है तो उसके सिरों पे जो उत्पन्न विभव है, जो भी विभव होगा उस प्रवाहित धारा के समानुपाती होगा। तो V समानुपाती यहाँ पे I होगा, ये कहता है आपका ओम का नियम। समानुपाती चिन्ह को मैं हटाऊंगा तो E=IR बन जाएगा, तो यहाँ पे आंसर निकल जाएगा ये। R क्या है यहाँ पे? R एक कांस्टेंट है, स्थिरांक हम इसको हिंदी में बोलेंगे स्थिरांक, इंग्लिश में कांस्टेंट। R की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे? R होता है ρ×L/A होता है, जहाँ पे L लंबाई है, एक क्रॉस सेक्शन है, जो भी वायर है उस वायर की जो लंबाई है वो L है, इस वायर का जो भी क्रॉस सेक्शन एरिया है वह A है। यहाँ पे भी रो एक रेजिस्टिविटी कहलाते हैं, रो को रेजिस्टिविटी बोलेंगे हम। चलिए तो यहाँ पे आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर A। चलिए अगला क्वेश्चन, किस प्रक्रिया वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल्द रिसकर भूमि में प्रवेश करता है? क्वेश्चन नंबर 67, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल्द रिसकर भूमि में प्रवेश करता है क्या कहलाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आंसर बनेगा अंतःसंदन, ऑप्शन नंबर B अंतःसंदन। जल्द रिसकर भूमि में प्रवेश करता है वह कहलाता है अंतःसंदन, ऑप्शन B। क्वेश्चन है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के इनमें से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है वह केरल राज्य के अंदर पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के केरल राज्य में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर A।
चलिए अगला क्वेश्चन, कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चंस है, बट एक बार रीड कर लीजिए, मे बी नज़र में रहेगा तो अच्छा रहेगा। हो सकता है डेट हटा के आपको अलग तरीके से पूछ ले। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ के साथ साझेदारी में भारत में स्कूली शिक्षा छोड़ चुकी किशोरियों को औपचारिक शिक्षा में वापस लाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? तो यह अभियान का नाम है कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव। कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव। चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन है, एक बार रीडिंग मार लीजिएगा, दोबारा से रिपीट आए तो आपके ध्यान में रहेगा। उस स्वदेशी रूप से विकसित हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट सिस्टम का नाम क्या है, जिसका दिसंबर 2021 में DRDO द्वारा सफल उड़ान परीक्षण किया गया? तो उसका नाम है अभ्यास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है, ये देखिएगा पॉलिटिकल क्वेश्चन है, भारतीय संविधान राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है, इनमें से कौन सा उसमें शामिल नहीं है? देखिए 52, 56 और 60 ये 3 अधिकार देता है। 52 में 4 जोड़ेंगे 56, 56 में 4 जोड़ेंगे 60, तो इस तरीके से याद रखिएगा 352 प्लस 4 करेंगे 356 प्लस 4 करेंगे 360। 52 का मतलब है नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। 356 का मतलब है राज्य में आपातकाल, यानी अगर राष्ट्रपति शासन हो गया, किसी की सरकार नहीं बन रही है तब। और वित्तीय आपातकाल 360, तीनों ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? कौन सा कथन यहाँ पे सही है देख लेते हैं। टिन लेड, टिन को बोलेंगे हम SN, टिन का मतलब SN है और लेड का मतलब यहाँ PB है, तो दोनों समझिएगा। टिन को मैं बोलूँगा SN और लेड को बोलूँगा मैं PB। टिन लेड मिश्र धातु का उपयोग फ्यूज तार बनाने के लिए किया जाता है। फ्यूज को विद्युतमय तार से जोड़ा जाता है। फ्यूज बनाने हेतु चयनित पदार्थ का गलनांक उच्च होना चाहिए। अब देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे फ्यूज तार हैं, उसको बनाने के लिए उसका जो गलनांक है वह उच्च नहीं होना चाहिए, गलनांक हमेशा निम्न होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? जैसे कि एक फ्यूज तार है, उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी 2 एम्पियर है, ओके, और जैसे इसमें 2 एम्पियर से ज़्यादा का करंट आता है तो इसका गुण है कि ये पिघल के टूट जाना चाहिए, ब्रेक हो जाना चाहिए, इसलिए इसका जो गलनांक हमेशा निम्न होता है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत है। फ्यूज को हमेशा विद्युत में तार से जोड़ा जाता है। विद्युत में तार का मतलब यहाँ पे है लाइव वायर से जोड़ा जाता है। लाइव वायर से जोड़ा जाता है, तो ये सही है, बिल्कुल लाइव में जोड़ा जाता है। और टिन लेड मिश्र धातु का उपयोग, तो यहाँ पे 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। चलिए हम इसको देख लेते हैं, आंसर क्या बनता है इसका। 1 और 2 सही है, पहला और दूसरा सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये कहते हैं क्लोर एल्कली प्रक्रिया में 3 उत्पाद कौन से हैं? क्लोर एल्कली प्रक्रिया में 3 उत्पाद है, हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक जीके का क्वेश्चन आया है यहाँ पे, वह देख लेते हैं। ये करंट का क्वेश्चन है, इसको स्किप करते हैं। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, 2022 करंट अफेयर का, इसलिए ये भी स्किप करते हैं हम, करंट अफेयर है। चलिए बाकी क्वेश्चन। अच्छा ये एक क्वेश्चन है, तो ये बताइएगा चलो लोकू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 89। चलो लोकू उत्सव है, तो यह मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में, जिसकी राजधानी ईटानगर। और ब्रह्मपुत्र नदी भारत में अरुणाचल प्रदेश से होकर प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश भारत में ब्रह्मपुत्र कहलाती है और तिब्बत के अंदर ब्रह्मपुत्र को कहते हैं तांग्सपो नदी। चलो लोकू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ पे होता है भारत में? अरुणाचल प्रदेश में होता है। चलिए बाकी क्वेश्चन और देख लेते हैं, 2-4 क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। ये क्वेश्चन है, इसके अंदर
एक ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को मेरे को बैलेंस बनाना है। तो मैं इस रिएक्शन को कैसे बैलेंस बनाऊंगा, दोनों तरफ मेरे एटम की संख्या बराबर होनी चाहिए। जैसे कि इधर आयरन है, उतना ही आयरन इधर होना चाहिए। आयरन इधर देखिएगा जैसे कि ये है, तो सबसे पहले अब यहाँ पे मैं देखूंगा तो यहाँ पे P है, तो P इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, Q इंटू टू। मैंने आयरन से निकाला, आयरन से, तो मैं क्या रखूँ, Q की जगह 2 रख दूँ, Q इक्वल टू 2 कर दूँ, तो P इक्वल टू 4 हो जाएगा, P इक्वल टू 4 हो जाएगा। और कहीं आ रहे Fe2, तो और कहीं आ रहा है इसमें ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया, ये S हो गया। ये सॉलिड है, गैस है। तो इसका आंसर निकल के आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। P की जगह आपको 2 रखना है, यानी ट्वाइस FeSO4 इक्वल टू Q की जगह 1 रखना है, ओके। एटम बराबर हो जाएगा, Q की जगह 1 रखूँगा और इसी जगह 2 रखूँगा और फिर ये 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये भी है कि बैलेंस इक्वेशन के बराबर है। निम्न असंतुलित समीकरण द्वारा निर्दिष्ट किए गए अनुसार प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्रमशः कितने जल और कार्बन डाई अणु भाग लेते हैं। तो कितने जल के और कार्बन डाई अणु भाग लेते हैं, तो इक्वेशन बराबर करनी है। इसमें भी L का मतलब लिक्विड है, G का मतलब यहाँ पे गैस है। तो देखिएगा यहाँ पे क्या निकल के आता है, तो इसको मैं बैलेंस कर देता हूँ। इसमें किसका पूछा गया है, जल का। ये जल के कितने अणु हैं और कार्बन डाइऑक्साइड अणु भाग लेते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन काउंट कर लीजिएगा, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और ये हाइड्रोजन यहाँ पे 12 हो गए, और 12 हो गए, प्लस यहाँ पे भी है हाइड्रोजन। तो इस इक्वेशन को बैलेंस करूँगा तो मैं 6 के रेशियो में आएंगे, 6H2O एंड 6CO2, 6H2O एंड 6CO2, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन प्लस H2O, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हो गया 1930 में नमक उत्पादन पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ इनमें से कौन सा अहिंसक विरोध किया गया था। तो आंसर बनेगा इसका दांडी यात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम पंचवर्षीय योजना के शुभारंभ के समय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो आंसर बनेगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि आपतित प्रकाश की किरण किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण किसके बराबर होगा। तो अवतल दर्पण है, यदि कोई आपतित किरण है इसके अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है तो आपतित किरण और परावर्तित किरण है, तो उनके बीच बनने वाला एंगल है, टकराएगी और टकरा के शीशे निकल जाएगी, तो वक्रता केंद्र पर बनने वाला जो भी कोण है वह है 0 डिग्री, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दी गई तालिका गर्भ निरोधन की 4 विधियों और उनके कार्य करने के तरीके को दर्शाती, कौन सा विकल्प इनके सम्मेलन को दर्शाता है। तो यहाँ पे कॉपर टी का काम है निषेचन रुक जाएगा, मुख्य गोलियां हैं, गोलियां का मतलब है यहाँ पे रोपण रुक जाएगा, कंडोम यहाँ पे दिया है तो यहाँ पे हो जाएगा शुक्राणु गर्भावस्था से गिरवा तक नहीं पहुँचेंगे, और यहाँ पे नलिका उच्छेदन ट्यूबेक्टोमी, तो इसका मतलब है अंडाणु गर्भाशय तक नहीं पहुँचेगा। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द जिन से लिया है जिसका अर्थ है विजेता। आंसर हो जाएगा विजेता, जिनका मतलब विजेता अर्थात जिसने सभी मानवीय भावेशों पर विजय प्राप्त कर ली हो। तो दोस्तों इसी के साथ में ये हम सेशन यही समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, थैंक यू। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, थैंक यू।